नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, ये आपको बताऊंगी। मैं शफल कर रही थी, गाइडेंस आई कि आपको पता करना है कि जो प्रोसेस आपने शुरू करी है या जो प्रोसेस आप करने की सोच रहे हो वो पूरी होगी या नहीं होगी, और अगर कुछ नया होना होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज एनर्जी जो आई है वो आई है न्यू चैप्टर की। सो आपके सामने शफल करूंगी, कार्ड्स निकालेंगे और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज रेमेडीज किया कीजिए। रेमेडीज बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। ये जितने भी मेरे पर्सनली मुझसे बात करते हैं ना, उनको पता है कि कैसे रेमेडीज वर्क करती हैं। और अगर रेमेडीज वर्क नहीं करती तो इतने दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसके बावजूद भी रेमेडीज करना छोड़ते नहीं है। सो प्लीज अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए रेमेडीज को। और मैं रेमेडीज वही बताती हूँ जो आप लोग कर सकते हो, जिसमें कि बिना इफ बट के आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ का। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट। तो सबसे पहले मेरे पास जो एनर्जी निकल के आई है वो है किसी चीज से फ्री होने की, फ्रीडम की एनर्जी। मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसको, जितना आपको समझ में आएगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग ना किसी ऐसी चीज से बाहर निकलना चाहते हो जिसमें कि आपको एक तरह से आपको घुटन और कैद करके रखा हुआ है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन में कैद हूं, मुझे घुटन महसूस होती है सिचुएशन में। ये शादी भी हो सकती है, ये कोई रिलेशन भी हो सकता है, ये कोई जॉब भी हो सकती है कि जिसमें आपको अब फ्रीडम चाहिए, जिसमें कि अब आपको उस इसमें रहना नहीं है। मतलब आपका एक तरीके से आपका दिमाग अब आपको वहां पे रहने की इजाजत नहीं देता। आपका दिल बोलता है कि मुझे अब इस जगह पे या फिर इस शादी में, इस रिलेशन में, इस घर में, इन लोगों में मुझे नहीं रहना। तो सबसे पहली एनर्जी मेरे लिए जो मतलब मेरे सामने निकल के आई है, दैट इज फ्रीडम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज से फ्री, मतलब आप आप क्वेश्चन आपके माइंड में है कि करूं या ना करूं, बट आपका दिमाग ऑलरेडी आंसर जानता है। ठीक है, और मैं क्यों बोला, मैंने बोला कि बिना रीजन के या फिर बिना हवा हवा में कोई भी बात नहीं होती है। मेरे पास जो सबसे पहली एनर्जी आई ना, वो यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी आई। और जब मैंने यूनिवर्स से पूछा कि ये फ्रीडम किस चीज के लिए, आप कि किस, यही था जो मैंने गाइडेंस के लिए निकाला था। ठीक है, यही कार्ड था जब मैं यूनिवर्स से पूछ रही थी कि क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। तो यहाँ पे आई थी फ्रीडम की एनर्जी। और जब मैंने इसे कनेक्ट किया तो फ्रीडम के साथ वीनस की एनर्जी बहुत अच्छे से निकल के आई। अब ये एनर्जी कैसे आई, यहाँ पे शादी, रिलेशन, कोई किसी के साथ प्यार, अटैचमेंट की बात की, किसी के साथ अटैचमेंट थी, प्यार था, ऐसी कोई बात होना। और मतलब किसी में, किसी की बातों में, किसी के प्यार में, किसी के इमोशंस में इतना फंस जाना कि ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूं। और ये फ्रीडम शादी के साथ साथ, क्योंकि लग्जरी की बात है, ठीक है, पैसे की बात, अबंडेंस की बात है, क्योंकि वीनस यहाँ पे अबंडेंस को भी दिखाता है, मनी को भी दिखाता है। तो ऐसी कोई जगह जहां से आपको पैसे मिलते हैं। तो तभी मैंने कहा कि आपका कोई काम जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे अब आपको चाहिए मुझे यहाँ से फ्री होना है, मुझे मतलब मुझे नहीं यहाँ पे रहना। ये मुझे एक तो सबसे पहले वाली एनर्जी ये निकल के आई आपके लिए। अब ये जो मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रही हूं, क्या आप निकलोगे, उसके लिए भी मैं आपके कार्ड शफल करूंगी आपके सामने, और एक मैसेज और निकल के आ रहा है वो भी बताती हूँ आपको। हाँ गाइस, मैं आपको कितना भी बोल लूं, मैं आपको कितना भी समझा लूं, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, बिल्कुल निकलोगे। और मैं आपको एक और चीज बता रही हूं कि कैसे निकलोगे। अपने इमोशंस को, जो आपका मतलब एक तरह से आपको ऐसा लगता है ना कि ये इमोशंस, अटैचमेंट या फिर किसी चीज को भर के निकल रहे हो, मतलब आप इकट्ठा गैदर कर रहे हो अपने इमोशंस को कि अब मैं और इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं अपने आप को, और इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। वो सारी चीजों को गैदर करके, पूरी तैयारी करके, सिर्फ इंट्यूशन की सुन के नहीं, पूरी तैयारी करके अच्छी तरीके से निकल रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ।
कि अगर आप अपना लोकेशन चेंज करने की सोच रहे हो, जॉब आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, आप फ्री होना चाहते हो इससे और आप लोकेशन चेंज करने की सोच रहे हो, तो आप इस ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करोगे कि एक जॉब छोड़ी, दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं है और अपना सामान उठाया और चले गए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपकी दूसरे हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मान लो अगर ये फ्रीडम फ्रॉम मैरिज है, तो खाली हाथ कुछ भी नहीं। खाली हाथ मतलब हमें पता होना चाहिए कि शादी, अगर मान लो मैं इस चीज से बाहर निकल भी रहा हूँ, इस चीज से स्टेप आउट कर भी रहा हूँ, तो इसमें मेरा ये नुकसान है, ये फायदा है, ये मेरा हो सकता है फ्यूचर आने वाला। तो ये सारी चीजें आपको पहले से आप अनुमान लगा के चलोगे। झूठ, फ्रॉड, ये सारी चीजों में कहीं ना ऐसा लग रहा है आपको इस सिचुएशन में, मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि आप जो ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू करोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको वो इसीलिए भी करवाया जा रहा है क्योंकि आप कोई किसी झूठी चीज में नहीं रहना चाहते हो, किसी फ्रॉड से मतलब कोई ऐसी जगह पे ना आप रहना चाहते जहां पे दिखाया कुछ और जा रहा है और हुआ कर कुछ और रहे हैं, ऐसी चीज, ऐसी जगह पे रहने। क्योंकि जहां पे बात शादी की आती है या फिर जहां पे बात समझ लो कि हमारी जॉब की आती है, तो वहां पे हमारे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम जहां काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनका हम पे ट्रस्ट होना और हमारा उन पर, ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूचुअली। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं, कुछ ट्रस्ट फ्रॉड, मन में डाउट होना, ट्रांसपेरेंसी ना होना, ये सारी चीजें हैं। तो इन चीजों की वजह से क्या होगा, आप किसी चीज से स्टेप आउट करोगे। मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रही हूँ। तो मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी चीज से स्टेप आउट करोगे और किसी चीज को छोड़ोगे, ठीक है। अगर आप पूछो कि कब तक की एनर्जी है, बहुत पास की एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि मुझे तैयारी के साथ लग रहा है और ये तैयारी करने में आपको लगेगा वक्त, ये तैयारी करने में आपको लगेगा वक्त। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो चीज, जिस चीज से फ्री होके आप अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी स्टार्टिंग में। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, क्या नहीं। मैं आपके लिए एक आउटकम का जरूर मैसेज निकालूंगी कि फ्रीडम, अगर आप फ्री होते हो फ्रॉम दिस जॉब, फ्रॉम दिस सिनेरियो, फ्रॉम दिस अफेयर, फ्रॉम दिस अटैचमेंट, फ्रॉम दिस लोकेशन, फ्रॉम दिस मैरिज, कोई अटैचमेंट भी अगर आप आपके लाइफ में मतलब किसी पास्ट अटैचमेंट से, तो उसका आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा। ओके, सपोर्ट, ओके गाइज, देखो मैं आपके सामने दिखा दूं, ठीक है। डेविल का कार्ड है और डेविल का कार्ड ऐसे अकेला नहीं आया है, इस एनर्जी के साथ निकल के आया है। तो दो एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं होता कि डेविल के कार्ड का कोई मतलब है या ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये डेविल का कार्ड एक एनर्जी के साथ निकल के आया है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो अब मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा पता है, अगर आप कंफर्म है कि आपका किसी के साथ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, अगर आपका किसी के साथ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, तो यहां से आप निकल तो जाओगे, ठीक है, यहां से आप निकल तो जाओगे, लेकिन वो दूरी होने के बावजूद भी वो कनेक्शन आपका फिजिकल हो जाएगा, पर वो अच्छे से दूर होगा नहीं, कटेगा नहीं वो, ठीक है। ये पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन अच्छा भी होता है, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन बुरा भी होता है, दोनों होता है। एक बार मैंने पहले भी इस बारे में बात करी थी। और अगर बात करूं जॉब वगैरह की, आपको पैसे की या फिर किसी की क्या बोलते हैं उसको, एक हेल्प की जरूरत पड़ेगी, किसी से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कोई काम को छोड़ के कोई दूसरा काम शुरू करना चाहते हो, तो उसमें आपको अपना कोई स्टार्टअप, उसमें आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई फाइनेंशियल कुछ कुछ ना कुछ, यू एक्चुअली रियली नीड समवन और समथिंग, कुछ ना कुछ नया करने के लिए, या फिर अगर आप कहीं से स्टेप आउट कर रहे हो ना, आपको जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की जरूर पड़ेगी। और मैं देखो यहाँ पे ना ऐसी बात बोलना नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको सीधा बोल दूं,
फॉर सम ऑफ यू, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए है ये, बट हाँ आया है तो बता देती हूँ। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जिस जिस से फ्री होना चाहते हो ना, जिससे फ्री होना चाहते हो, यहाँ से फ्री होके ऐसा ना हो कि आपको कोई गलत पर्सन आप गलत कंपनी में मतलब आप बैठने लग जाओ, गलत दोस्ती में ना पड़ जाओ, गलत इंसान के साथ अटैच ना हो जाओ। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है? इससे अलग हो जाओगे, इस सिनेरियो से तो बाहर निकल जाओगे, मैंने आपको बता दिया पूरी तैयारी के साथ निकल जाओगे। लेकिन आप उसके बाद किसी गलत, आपको इसीलिए रीडिंग क्यों दी जाती है? रीडिंग का मेन मकसद ही यही है कि अगर आपका ये सिनेरियो है तो आने वाले टाइम में आप अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो ये मदद थोड़ा सा देखना, कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्यों मदद करना चाहती है। देखो हाँ, ये भी मैं बता दूं, चाहता मैं, मुझे कंफर्टेबल होता है, मैं लड़की हूं तो मुझे उस तरीके से बात करना कंफर्टेबल होता है, लेकिन कोई भी रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं होती है, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैं दोनों बोलती हूँ, चाहता दोनों। बट यस, यहाँ पे ना मतलब आपको देखना है कि आपको उस कुएं से बाहर कौन निकाल रहा है, निकालने वाला कौन है, वो ध्यान से एक बार देख लेना अच्छे से। लेकिन आप स्टेप आउट कर रहे हो किसी चीज से, ठीक है? एक और एनर्जी आ रही है मुझे कि आपका कहीं ना कहीं किसी की ना किसी चीज की तरफ बहुत अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है आपको। अट्रैक्शन मतलब आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है? और जो ये न्यू चैप्टर आपका शुरू होने वाला है ना, उसमें एक छोटा सा रोल ये पर्सन भी निभाएगा। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, अट्रैक्शन हो रही है, तो ये पर्सन भी कोई ना कोई छोटा सा रोल निभाएगा, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आउटकम मैंने बता दिया, आउटकम ठीक है, लेकिन आप फिर बता रही हूं, आपको बाहर निकाल, आपको जरूरत पड़ेगी किसी की, आपको इस सिनेरियो से बाहर निकालने के लिए। लेकिन बाहर निकाल कौन रहा है, प्लीज ध्यान से उसके बारे में जानो, परखो, समझो, सब कुछ अच्छे से उसके बारे में पता करो कि क्या है ये पर्सन, क्या, कैसे भी पता करो। उसके किसी दोस्त को जानते हो, उससे पता करो, उसके बैकग्राउंड से अगर बैकग्राउंड कर सकते हो पता, वो करो, ठीक है? या फिर स्पिरिचुअली पता करो, किसी तरीके से पता करो। लेकिन हाँ जी, यहाँ पर आप किसी कंडीशन से फ्री हो रहे हो, किसी ना किसी सिचुएशन से यू आर गेटिंग फ्री, ठीक है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मेरे पास मैसेज आपके लिए आया है। और कैप्रिकॉर्न की बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन मुझे ये सोलमेट, कार्मिक सोलमेट के साथ ज्यादा आ रही है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। बंधन, ओके, ये देख लो, ठीक है? ये मैं नहीं हूं, ये कार्ड है, और ये एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है। जो मुझे गाइडेंस मिली थी मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश करी है। आप जिस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, आपको बाहर निकालने वाली कोई ऐसी पर्सनालिटी हो सकती है जिसकी तरफ आपको अट्रैक्शन हो, आपको अभी भी अट्रैक्टेड, आप अभी भी थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि कौन है ये, कौन है मेरा, कौन है ये पर्सन, क्या लगता है मेरा, क्यों है, समथिंग लाइक दैट। या फिर जिसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा पता करो, क्या इंटेंशन है, क्या है, सब कुछ। लेकिन यस, अगर आप किसी चीज को छोड़ के कुछ नए की शुरुआत करना चाहते हो तो हो रही है, और क्या हो सकता है मैंने आपको सारा बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया, क्लैरिटी मिली है। जो कुछ भी आपको क्लैरिटी मिले, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं कभी कभी आपके बहुत कमेंट्स, मतलब बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स होते हैं, हमेशा तो मुझे टाइम नहीं लगता, पर मैं पढ़ती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी के तो कमेंट्स बहुत ही हार्ट, मतलब ऐसे बहुत ही क्योंकि ना एनर्जी, आई कैन फील द एनर्जी इन द कमेंट बॉक्स। किस एनर्जी के साथ, किस इंटेंशन के साथ वो टाइप किया गया, वो लिखा गया है, वो समझ में आता है, वो पढ़ने से समझ में आता है कि इंसान की ये एनर्जी है, इंसान ऐसा है, तो समझ में आती है वो चीजें। और बिल्कुल हो सकता है कि मैं वो कमेंट पढ़ रही हूँ और मेरे मन से दुआ निकले और मैं आपके लिए प्रे करूं, तो इट हैपन्स सम टाइम। सो यस, आप अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में हमारा एक दूसरा चैनल है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिसका नाम है द वैदिकल। वहां पे हम कुंडली रीडिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जितने भी हमारे प्रिडिक्शंस है वहां पे दी जाती है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में अगर आपको कुंडली रीडिंग चाहिए, कुंडली मैचिंग चाहिए, या फिर हीलिंग्स चाहिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारे लिंक आपको, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन है उसके लिए आप मेल कर सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, सो आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग। जय माता दी।